देखो, आज की वीडियो लेकर के आए हैं हम। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया है पहले से ही कि साबुन और अपमार्जक क्या होता है। ठीक है, साबुन और मार्जक क्या होते हैं, तो इसमें आज हम क्लियर कर देंगे साबुन क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे काम करता है। ठीक है, अपमार्जक क्या होता है, अपमार्जक कैसे कार्य करता है। पहला टॉपिक हमारा साबुन। तो साबुन को पढ़ लेते हैं हम। साबुन होता है, साबुन उच्च बचा अम्लों के सोडियम के लवणों को साबुन कहते हैं, साबुन। ठीक है, अब तो देखो साबुन का यूज़ किसने करा, ये साबुन को बनाया किसने। तो देखो, रोम एक देश है। तो उस रोम देश में क्या है कि 200 वर्ष पहले जो हमारे पूर्वज, एक तरह से मान लिए रोम के पूर्वज जो हैं, तो वो क्या करते थे, एक लकड़ी होती है करंजी, करंजी की लकड़ी। ठीक है, उसको जला करके उसकी राख बना देते थे, और उस राख को जानवरों की चर्बी में मिला करके टिक्की बना लेते थे, जिसे साबुन के रूप में प्रयोग करते थे। तो वो जो है साबुन जो बनाते थे, वो बनाते थे जानवरों की चर्बी से और कलेंजी की राख से। तो 2000 साल पहले, ठीक है, साबुन का निर्माण हो गया था। साबुन यूज करने लगे थे लोग। तो देखो, साबुन की परिभाषा क्या है, उच्च वर्षा अम्लों के सोडियम लवणों को साबुन कहते हैं। तो हमारे उच्च वर्षा अम्ल है, जैसे कि पामेटिक एसिड हो गया, ओलिक अम्ल हो गया, और स्टेरिक अम्ल हो गया। ये काय में पाए जाते हैं, बसा में। बसा किस चीज़ से, जानवर से भी प्राप्त कर सकते हैं और पेड़ पौधों से भी। ठीक है, हमारी क्लियर होगी। साबुन क्या होता है, बसा अम्लों के द्वारा सोडियम लवणों को साबुन कहते हैं। इसका सूत्र है CH2C O C 17H35। CH2O CH2O CO C 17H35, ये है हमारी बसा। क्या है ये हमारी, ये है बसा। ठीक है, 3NaOH होता है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। 3NaOH हो गया हमारा कास्टिक सोडा। तो देखो हमने क्या करा, बसा की क्रिया जो है कास्टिक सोडा से कराई, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, CH2OH। ठीक है, CH2OH और 3C 17H35COO। ये हमारा साबुन का सूत्र। ठीक है, ये क्या है हमारा साबुन का सूत्र। यहाँ पे हमारा साबुन बन के तैयार हो गया। अब देख लेते हैं, हमारे पास दो चीजें प्राप्त हुई, एक तो साबुन हो गया, ये दूसरा वाला क्या है, ये जो दूसरे वाला है जो हमारा बन के तैयार हो गया, वो हो गया ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल, इसे हम कहते हैं ग्लिसरीन। ग्लिसरीन, ये हो गया हमारा यहाँ पे बन के तैयार। तो देखो, हमने बसा की क्रिया कास्टिक सोडा से कराई, जिससे हमारा पहले ग्लिसरीन बना, फिर हमारा साबुन बना। ठीक है, साबुन का सूत्र अगर हमारा पूछेंगे तो हम ये पूरा नहीं लिखेंगे, ये तो इसकी बनाने की, एक तरह से बनाने की पूरी विधि हो गई। साबुन का जो सूत्र है 3C 17H35COO है। ठीक है, एग्जाम में पूछता है साबुन का सूत्र लिखिए, तो हमें सिर्फ इतना लिखना है 3C 17H35COO। ठीक है, क्लियर है सबको, इतना क्लियर। अब देखते हैं अच्छे साबुन की विशेषताएं। मतलब कि हमें पता कैसे चलेगी, कि पहचाने कैसे कि साबुन अच्छा है या खराब है। तो अच्छे साबुन की विशेषता होती है, सबसे पहले इसमें मुक्त क्षार उपस्थित नहीं होता। ये है एल्कोहल में विलय होना चाहिए। एल्कोहल क्या होता है हमारा, एक तरह से या तो थिनर मान लेते हैं। ठीक है, थिनर में ये घुल जाना चाहिए, घुल जाना चाहिए। और तीसरा है, इसमें नमी की उपस्थिति 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें जो नमी की उपस्थिति वो 10% होनी चाहिए। ठीक है, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। और इसमें प्रयोग करते समय इसका चटकना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे कि कभी कभी होता है कि साबुन हम यूज़ कर रहे हैं, वो टूट जाता है, ये चिटक जाता है, तो वो इसमें नहीं होना चाहिए। तो अच्छे साबुन में ये चीज़ें नहीं होती बिल्कुल भी। ठीक है, अब देखो इसमें हमने ये देख लिया, बसा और कास्टिक सोडा और
फिर ग्लिसरीन बनती है, फिर साबुन बनता है। अब देखते हैं बसा कौन सी यूज़ करते हैं। देखो बसा इसमें दो तरह की यूज़ करी जाती है। एक तो हो गई जंतुओं से प्राप्त, ठीक है, और दूसरी हो गई हमारी वनस्पति से प्राप्त। क्लियर है? जिसको हम जंतु की चर्बी से बनाते हैं वो है जंतु से प्राप्त। जैसे कि धोबी जो है आज भी वो साबुन की इतनी पीले कलर की टिक्की होती है उसका यूज़ करते हैं, तो वो जंतुओं की चर्बी से ही बना होता है। लेकिन जो हमारे घर में नहाने के साबुन आते हैं वो होते हैं वनस्पति से बने हुए, ठीक है, वनस्पति के तेल से बने हुए। वनस्पति के तेल में क्या क्या चीज़ पाई जाती है? पामिटिक अम्ल और ओलिक अम्ल और स्टेरिक अम्ल। ये क्या करते हैं हमारे, ये बसा अम्लों को सोडियम लवणों के साबुन बसा अम्लों को सोडियम लवणों में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। देख लेते हैं, ये हमारा क्लियर हो गया। इसकी ये की स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको याद करने में आसानी हो। इसे हम हटा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका ही। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अपमार्जक। अपमार्जक क्या होते हैं, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हमारी अपमार्जक। अपमार्जक एक विशेष प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें साबुन की तरह ही सफाई का गुण विद्यमान होता है, ठीक है। ये जो होते हैं ये एक विशेष प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है। इनमें जो है साबुन की तरह ही सफाई करने का गुण विद्यमान होता है, लेकिन ये साबुन नहीं होते, ठीक है, लेकिन ये साबुन नहीं होते। क्लियर है, ये साबुन नहीं होते, सिर्फ साबुन की तरह सफाई का गुण विद्यमान होता है। अब दे देते हैं, ये 10 से अधिक कार्बन वाले एल व सल्फ्यूरिक अम्ल के व्युत्पन्न सोडियम लवण है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, अपमार्जक। अपमार्जक या डिटर्जेंट। डिटर्जेंट जो होते हैं कपड़े धोने के काम में आते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा सरफ हो गया, ठीक है, इजी हो गया, और हमारे साबुन हो गए कपड़े धोने के। तो ये डिटर्जेंट होता है तीन तरह की अवस्था में मिलता है हमें। एक तो हो गया हमारा टिक्की के रूप में, साबुन के रूप में, ठीक है, एक पाउडर के रूप में, और एक घोल के रूप में। ये हमारे तीन तरह से मिलता है हमें, ठीक है। अब इसका सूत्र देख लेते हैं। C12H25O SO3H, ये हो गया हमारा लारिक सल्फ्यूरिक अम्ल, लारिक सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसमें NOH जो है हमें सांद्र के रूप में यूज़ कर लिया, ठीक है। तो इसने क्या बना दिया, C12H25O SO3Na प्लस H2O, ये हमारा हो गया सोडियम लारिक सल्फेट। तो इसने कृत्रिम साबुन बना दिया है। कृत्रिम साबुन मतलब अपमार्जक, अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट, डिटर्जेंट इसने बना दिया। अब देख रहे हैं डिटर्जेंट की विशेषताएं, अपमार्जक की विशेषताएं। ये तेल रहित होते हैं, ठीक है, इनमें किसी भी प्रकार का तेल नहीं पाया जाता। इनका जलीय विलयन उदासीन होता है, इनका जलीय विलयन जो होता है वो उदासीन होता है, ठीक है। उदासीन का मतलब ना तो ये क्षारीय होते हैं ना अम्लीय होते हैं, क्लियर है। अब हमने इसमें देखा हमारे यहाँ पे कहीं भी बसा का यूज़ नहीं किया गया है, ठीक है, इसमें बसा तो यूज़ हो ही नहीं है, तो इसलिए इसमें तेल रहित होते हैं, ठीक है। इनमें कोई भी किसी भी प्रकार का तेल यूज़ नहीं होता। थर्ड है, ये कठोर व मृदु दोनों प्रकार के जल के साथ प्रयुक्त किए जा सकते हैं, ठीक है। हमें जो जल प्राप्त होता है वो होता है दो तरह से, दोनों प्रकार के जल के साथ ही काम अच्छे से करता है, ठीक है, झाग बनाता है बढ़िया सा। इतना तो क्लियर हो गया हमारा। अब हम देख लेते हैं इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो वीडियो पॉज करके पीछे स्क्रीनशॉट ले लेना। सूत्र ये है इसका, अब देख लेते हैं हमारा साबुन कार्य कैसे करता है, ठीक है। तो साबुन में क्या होता है कि जैसे हमारा ये कोई कपड़ा है या हमारा शरीर है, ठीक है, इस पे ये जो है ये तेल की बूंद लग रही है।
तो साबुन क्या करेगा, साबुन में होते हैं बहुत छोटे 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 छोटे, ऐसे करके इसके कण बन जाते हैं, लवड़ बन जाते हैं, ठीक है। अब ये लवण क्या करता है, ये लवण करता है कि ये जो है पानी में मिलाने पर तेल तो हमारा पानी में घुलता नहीं है, ये लवण क्या करते हैं, इस तेल को चारों तरफ से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके इसे घेर लेते हैं, ठीक है। इसे छुटा लेते हैं कपड़े पे से। कपड़ा तो हमारा क्लीन हो गया, साबुन जो है जो तेल जो है पानी में आ गया इसके साथ, ठीक है। इन्होंने क्या करा, इस चिकनाई को ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके घेर लिया, ठीक है। फिर ये इसने इस तरह से घेर लिया कि ये फिर वापस बाहर नहीं जाए, क्योंकि अगर ये इसकी पकड़ से छूट गया तो फिर कपड़ों पे लग जाएगा। तो ये जो है एक तरह से इसको कैद कर लेता है, क्लियर है। ऐसे तेल लगा हुआ था, फिर साबुन मिलाया, उसने इसे चारों तरफ से जकड़ लिया, क्लियर है। बस यही है साबुन की साफ करने की प्रक्रिया, समझ में आ गई होगी। तो चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।